इमेजिन कीजिए, दिल्ली की एक ग्लैमरस लेट नाइट पार्टी। म्यूजिक चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, ड्रिंक सर्व हो रही हैं। सडनली एक आवाज आती है, एक गोली चलती है, एक लड़की जमीन पर गिरती है और उस रात 300 लोग वहां मौजूद थे। फिर भी कुछ साल बाद कोर्ट के अंदर एक लाइन बोली जाती है, प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स केस। और देश पूछता रह जाता है, तो फिर जेसिका को किसने मारा? ये है जेसिका लाल मर्डर केस की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक मिरर था। दिल्ली, 29 अप्रैल 1999। लोकेशन था साउथ दिल्ली का टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट। वहां एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। पार्टी एलीट लोगों की थी। फैशन डिजाइनर्स, मॉडल्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस के बेटे सब वहां मौजूद थे। जेसिका लाल 34 साल की मॉडल उस रात वॉलेंटियर बार टेंडर बनी थी। ऑफिशियली बार क्लोज हो चुका था, लेकिन पार्टी चल रही थी। रात करीब 2 बजे एक ग्रुप बार के पास आता है। उनमें से एक लड़का जो हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से था, वो ड्रिंक मांगता है। जेसिका मना कर देती है। वो कहती है बार बंद हो चुका है। बस यहीं से ईगो हर्ट होता है। आई विटनेसेस के मुताबिक उस आदमी ने पिस्टल निकाली। पहले हवा में एक गोली चलाई, जैसे पावर शो कर रहा हो। फिर सीधा जेसिका की तरफ गन पॉइंट की और दूसरी गोली उसके सर के पास से लगते हुए निकल गई। जेसिका गिर जाती है। पार्टी रुक जाती है। लोग शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। वो आदमी था सिद्धार्थ वशिष्ठ, जिसे मनु शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन का बेटा। जेसिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया शी वॉज डेड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनिशियली मीडिया कवरेज लिमिटेड थी, लेकिन केस में हाई प्रोफाइल नेम्स भी आने लगते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों ने कहा कि मनु शर्मा ने गोली चलाई थी। वेपन्स भी रिकवर हुए। बैलिस्टिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि बुलेट उसी की वेपन से फायर हुई थी। केस ट्रायल कोर्ट में भी चला और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। लगभग 7 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। जज ने कहा प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में फेल हो गया है। मेन अक्यूज मनु शर्मा और दूसरे लोगों को अक्विट कर दिया गया। रीजन क्या था? हॉस्टाइल विटनेसेस। एक एक करके आई विटनेसेस अपने स्टेटमेंट से मुकर गए। जो लोग पहले पुलिस को बोल चुके थे कि मनु ने गोली चलाई है, कोर्ट में आकर कहने लगे मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ ने कहा कि लाइट कम थी। कुछ लोग बोले कि कंफ्यूजन है। सबसे शॉकिंग था एक की विटनेस का हॉस्टाइल हो जाना। 300 लोग पार्टी में थे, लेकिन कोर्ट में सच बोलने वाला कोई नहीं था। और फिर मीडिया में एक लाइन वायरल होती है, नो वन किल्ड जेसिका। ये हेडलाइन सिर्फ न्यूज़पेपर का टाइटल नहीं थी, ये पब्लिक के फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन गई। इस केस ने मिडिल क्लास इंडिया को जगा दिया। दिल्ली और दूसरे सिटीज में कैंडल मार्च शुरू हुआ। न्यूज चैनल्स ने कंटिन्यूअस कवरेज दी। पीपल डिमांडेड जस्टिस। जेसिका की बहन सबरीना लाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपील फाइल करी। यहां से केस ने एक नया मोड़ लिया। हाई कोर्ट ने केस को फास्ट ट्रैक किया। एविडेंस को दोबारा देखा गया। विटनेसेस के कॉन्ट्रडिक्शन को एनालाइज किया गया। बैलिस्टिक रिपोर्ट, फोन रिकॉर्ड्स, कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड, सबको केयरफुली एग्जामिन किया गया। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को प्रॉपरली अप्रिशिएट ही नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि हॉस्टाइल विटनेसेस का मतलब ये नहीं होता कि पूरा प्रोसिक्यूशन कोलैप्स हो जाए। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस स्ट्रांग है, साइंटिफिक एविडेंस सपोर्टिव है, तो कन्विक्शन हो सकता है। मनु शर्मा को आईपीसी के सेक्शन 302 के अंडर गिल्टी माना गया। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। हाई कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि जस्टिस को डिले करने की कोशिश हुई है।
इस केस ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया। पहला, हॉस्टाइल विटनेसेस का इम्पैक्ट। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तब भी उसका पूरा स्टेटमेंट डिस्कार्ड नहीं होता। कोर्ट उसके रिलायबल पार्ट को एक्सेप्ट कर सकती है। दूसरी बात, मीडिया ट्रायल और पब्लिक प्रेशर। क्रिटिक्स ने कहा कि मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया, लेकिन जुडिशरी ने अपनी रीजनिंग डिटेल्ड जजमेंट में दी। तीसरी बात, अपील सिस्टम की इंपॉर्टेंस। अगर हाई कोर्ट का अपीलेट पावर नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट तो अक्विटल फाइनल कर देता। ये केस इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक टेस्ट था। मनु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अपहोल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि एविडेंस सफिशिएंट था कन्विक्शन के लिए। इस तरह फाइनल स्टैम्प भी लग गया। जेसिका के किलर को सजा मिल चुकी थी। 2020 में मनु शर्मा को गुड कंडक्ट के बेसिस पर अर्ली रिलीज मिल गया। 17 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आ गया। यहाँ एक नई डिबेट शुरू होती है। क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल होता है? क्या रेमिशन जस्टिफाइड था? और क्या विक्टिम फैमिली को कंसल्ट किया गया था? लीगल एक्सपर्ट्स डिवाइडेड थे। इस केस ने देश को 3 बड़े सवाल दिए। क्या पैसा और पावर इनिशियली जस्टिस को डिले कर सकता है? क्या विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम स्ट्रांग है? और क्या मीडिया प्रेशर कभी कभी जस्टिस को फास्ट फॉरवर्ड करता है? अगर पब्लिक आउटरीच ना होता, क्या अपील इतनी अग्रेसिवली परसू करी होती? ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जेसिका लाल एक मॉडल थी, एक बहन थी, एक बेटी थी। वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी। उस रात एक ईगो ने एक जान ले ली, लेकिन उसके बाद सिस्टम ने भी टेस्ट फेस किया। जेसिका केस ने इंडिया में विटनेस प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स की डिस्कशन को बूस्ट किया। मीडिया एक्टिविज्म का एरा स्टार्ट हुआ और पब्लिक ने रियलाइज किया कि वॉइस रेज करना मैटर करता है। कभी कभी जस्टिस स्लो होता है, कभी कभी फ्लॉड भी लगता है, लेकिन अपील सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू और पब्लिक विजिलेंस मिलकर सिस्टम को करेक्ट कर सकते हैं। जेसिका लाल केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है पावर, प्रेशर, प्रोटेस्ट और परसिवरेंस की। और शायद इसलिए आज भी लोग कहते हैं जस्टिस वॉज डिलेड बट नॉट डिनाइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली स्टोरी के साथ।